कृष्णा कॉलोनी स्थित शिशु भारती हाई स्कूल के प्रांगण में बुधवार को एक भव्य गुरुवंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं आध्यात्मिक गुरु स्वामी डॉक्टर दिव्यानंद भिक्षु ने विद्यार्थियों को जीवन प्रबंधन के 3 सूत्र टंग, टाइम और थॉट मैनेजमेंट का संदेश देकर जीवन में अनुशासन, सकारात्मक सोच और आत्मबल का महत्व समझाया। स्वामी डॉक्टर दिव्यानंद भिक्षु ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि विद्यार्थी जीवन वह अवस्था है जहां सही दिशा और सोच व्यक्ति के पूरे भविष्य को आकार देती है। उन्होंने कहा कि यदि विद्यार्थी अपने जीवन में इन 3 सूत्रों को अपनाएं तो वे न केवल श्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं बल्कि समाज में प्रेरणा के स्रोत भी बनेंगे। कार्यक्रम में सिद्धस्थल जोगीवाला शिव मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने भी विशेष रूप से शिरकत की और विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, परंपरा तथा नैतिक मूल्यों से जुड़े रहने का संदेश दिया। विद्यालय के चेयरमैन विनोद मिर्ग और प्रबंधन समिति के सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, मूल्य निष्ठा और आध्यात्मिक चेतना का संचार करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत से हुई, जिसके बाद बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों की भरपूर तालियां बटोरी। कार्यक्रम के समापन अवसर पर कर्ण मिर्ग ने सभी अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। विद्यार्थियों ने संतों के प्रेरक संदेश को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर गोपाल पोपली, विनीता, जवाहर मित्तलिया, राकेश कटारिया, वेद गुप्ता, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, प्रेम प्रकाश, विकास मेहता, इज्जी पंडित सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज शिशु भारती हाई स्कूल में पूज्य चरण महाराज डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद जी भिक्षु जी का आगमन हो रहा है। इस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है स्कूल के बच्चों द्वारा गुरु वंदन, जिसमें गुरु वंदना बच्चों को सिखाई जाएगी और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। महाराज श्री जी द्वारा ही शिशु भारती हाई स्कूल की नींव रखी गई थी 40 साल पहले, और हर साल महाराज श्री हमें बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। तो आज हम बहुत, पूरा विद्यालय का स्टाफ, बच्चे, पेरेंट्स बहुत खुश हैं कि गुरुचरण हमारे विद्यालय में आ रहे हैं और महाराज श्री आशीर्वचन देने के लिए बच्चों को यहाँ पधारा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं जो कि धार्मिक भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं, कल्चरल भी हैं, गुरु वंदना भी है, गायन भी है, वादन भी है। तो विभिन्न कार्यक्रम बहुत छोटे समय में बच्चों ने बहुत एक्साइटमेंट से प्रिपेयर किए हैं। मुझे आशा है आज महाराज श्री जी को ये कार्यक्रम पसंद आएंगे। सर, किस तरह से देखते हैं जो सांस्कृतिक विद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम जब आयोजित किए जाते हैं, उससे बच्चों को जो भारत की संस्कृति है उससे जुड़ने का मौका मिलता है, और सभी स्कूल्स इस पर काम करते हैं। विद्यालय में समय समय पर जितने भी पर्व होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उनको सेलिब्रेट किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। आज जो प्रस्तुतियां भी हैं वो भी विभिन्न धार्मिक और जो विभिन्न पर्व हैं उनसे संबंधित हैं, ताकि बच्चों को संस्कृति से जुड़ने का मौका मिले। बहुत ही खुशी की बात है। आज से 40 वर्ष पूर्व हमारे गुरुदेव श्री महाराज जी ने इस स्कूल की स्थापना की थी, और ये बच्चे 2-3 बच्चों से एडमिशन होकर ये स्कूल स्टार्ट हुआ था। पहले ये स्कूल केवल नर्सरी तक था। परमात्मा की कृपा से अब हाई स्कूल है, और इसके अलावा महाराज जी की कृपा से भिवानी ही नहीं, ये स्कूल हरियाणा के अंदर अपने परिचय का मोहताज नहीं है। चाहे वो स्कूल का रिजल्ट हो, चाहे वो कल्चर एक्टिविटीज हो, चाहे किसी प्रकार का कंपटीशन हो, स्कूल हर कंपटीशन में, हर चीज़ में भाग लेता है और अपना स्थान अव्वल दर्जे पे लेके आता है। इसके साथ साथ ये एक पहला स्कूल ऐसा है जो हमारे समाज की संस्कृति, जितने हमारे फेस्टिवल होते हैं, चाहे वो लोहड़ी है,
चाहे वो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, होली है, दिवाली है, दशहरा है, जितने भी उत्सव होते हैं, यहाँ तक कि हमारे यहाँ बसंत पंचमी जो कि माँ सरस्वती स्कूल है, पूरा स्कूल जो है ना हर्षोल्लास से मनाता है। और आज बहुत ही खुशी की बात है, हमारे श्री के चरण स्कूल में पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ बच्चों के प्रोग्राम के अलावा महाराज श्री का आशीर्वाद मिलेगा सब बच्चों को, सब जनता को, पेरेंट्स को, और हम ये आशीर्वाद लेने के लिए उनके लिए हर्षोल्लास में है। जन्मदिन नहीं होता, चूँकि संत का संबंध आत्म तत्व से होता है, परमात्म तत्व से होता है, शरीर से नहीं होता। शरीर माध्यम होता है। मूलतः संत का मतलब किसी जाति से, वर्ण से, जन्म आदि से नहीं। इस अर्थ में एक संत को पद माना गया, तत्व माना गया। धीरे धीरे समाज में कुछ विकृतियां आईं धर्म के नाम पर। धर्म भी एक अंधविश्वास के रूप में बदल गया। संत प्रचार भी एक मजहब के रूप में आ गया। जो इसकी वास्तविकता है वो खो गई। लगभग ऐसा ही माना जाने लगा। हमें यहाँ क्या पता चला हमारा जन्मदिन है, हमें तो पहले पता भी नहीं था। तो भी हम लोग ये मानते हैं कि जब संत समाज के क्षेत्र में निकलते हैं तो शरीर भी उनका एक सहयोगी होता है। तो जन्म आदि के रूप में नहीं, शरीर माध्यम है। इसीलिए संत का जन्म या जीवन एक प्रचार के रूप में, मोटिवेशन के रूप में लिया जाता है। संत भी यूं देखो तो वैसे ही लगते हैं जैसे बाकी, लेकिन कुछ तो अलग होता है जो नाम ये पड़ गया। तो कुछ प्रेरणाएं हैं जो हमें संतों से ली जाती हैं, लेनी चाहिए। तो जन्मदिन तो एक बहाना है, निमित्त है। ये ना भी होता और हम आते तो भी कुछ अच्छी प्रेरणाएं दे के जाते। तो चाहिए ये समाज को कि इन चक्करों में न पड़ के संतों को अपने जैसा न बनाए, खुद को उन जैसा बनाए, तो समाज का कल्याण होगा। आजकल सारे गृहस्थी सोचते हैं जैसे हम लोग अपने फंक्शन करते हैं ऐसे महाराज जी भी, और ऐसे महाराज जी लोगों को अच्छे भी लगते हैं जो उन्हीं जैसे हो जाए। इसलिए जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है समझ लो वो महाराज जी गृहस्थियों की तरह उसी क्वालिटी का करते रहते हैं। उनको हमारे यहाँ सदगुरु नहीं मानते। सदगुरु का मतलब है जो गुरुदेव सत्य की तरफ का मार्ग प्रशस्त करें। इसलिए भीड़ को देख के नहीं गणित लगाना चाहिए सत्य असत्य का। तो मोटिवेशंस हैं, प्रेरणाएं हैं कि संतों के पास यूं देखो तो सामान कम होता है, लगभग अभाव होता है। इसके बावजूद भी उनकी सुखी जीवन वाली स्थिति है। आम गृहस्थ के पास में सुविधाओं की कमी नहीं होती, फिर भी ठहरी ठहरी जिंदगी है। ये बच्चे पढ़े लिखे आजकल जो पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ चल रही हैं, यूं देखो तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखो तो सब एंजाइटी में चल रहे हैं, सब डिप्रेशन में चल रहे हैं, सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो लगता है हमारी शिक्षा में भी कमी आ रही है। जिस ढंग से शिक्षा देनी चाहिए, केवल पैकेज के हिसाब से शिक्षा थी या जीवन निर्माण के लिए शिक्षा थी, ये हमारे को इन सारी बातों पे आज विचार करना चाहिए। क्योंकि हम स्कूल में आए हैं तो हमारा मानना है कि संतों से ये प्रेरणा तो लो कि शिक्षा का एक ऐसा भी स्वरूप है कि जो खाली जीविका की तरफ नहीं चलता, बल्कि शिक्षा का एक प्रभाव ये है कि जीवन निर्माण ऐसा हो कि ये जो मानसिक हमारी एक प्रकार की अस्वस्थता है, रोग है, ये आज बढ़ रहे हैं। लगभग हमें कहने में संकोच नहीं कि 90 से 95% यूथ आज की डेट में एंजाइटी में।
प्रॉपर नींद नहीं ले पाता, स्लीप डिसऑर्डर है, तेरा पैकेज कितना है ये पूछो तो खुशी खुशी बताएंगे। तो आज सर बच्चों की शिक्षा के मंदिर में आए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? यही संदेश देना चाहेंगे, किसी भी लाइन में अच्छे नंबर पे रहो, लाइन कोई भी हो, लेकिन वो लाइन तब अच्छी मानी जाएगी जब लाइफ अच्छी हो। अगर लाइन ने हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है तो लाइन चाहे डॉक्टर की हो, चाहे इंजीनियर की हो, चाहे प्रोफेसर हो, उस लाइन का हमने क्या करना, सब कुछ लाइफ के लिए कर रहे थे। तो शिक्षा में लाइफ को केंद्र में रख के चलना चाहिए कि हम पैकेज सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, काम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और ये सवाल कर दो कि तुम खुश हो तो चेहरा मुरझा जाता है। तो जब खुशी ही दाव पे लगा दी, सुख शांति ही दाव पे लगा दी, तो सुविधाएं केवल एक प्रदर्शन बन के रह गई। ये सारा काम शिक्षा ही ठीक करती है। शिक्षा से ही डॉक्टर निकलते हैं, शिक्षा से ही डिफेंस मिनिस्टर निकलते हैं, सेना के जनरल निकलते हैं। जिस शिक्षा से सब कुछ निकला जा रहा है, उस शिक्षा को ही हम जीरो करके भेज देने, केवल डिग्रियां। अब हमने देखा है कि जयपुर के कारीगर हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनका 14-15 साल का बच्चा है, वो पत्थर में से भी राम जी निकाल देते। क्या हम ना देखें कि उनका IQ अच्छा है, ये पढ़े लिखों का अच्छा, बस थोड़ा इंग्लिश में बोल लिया, थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट बन के दिख गए, इनको अच्छा कहें, या उसके तजर्बे को कि जिसने 14-15 वर्ष की उम्र में भी पत्थर तराशा और क्या से क्या निकाल दिया। तो IQ केवल मात्र डिग्रियों से नहीं, केवल मात्र पैकेज से नहीं, हमें ये भी देखना है कि उसके जीवन में रचनात्मक स्थिति क्या है। जीविका के शास्त्र में अच्छा जीवन नहीं बनता तो कोई लाभ नहीं रह जाता। शरीर पे अलंकार भूषण बहुत ज़्यादा हों और कपड़े हो ही ना, तो ऐसे अलंकार से सजे हुए कि हम क्या परिभाषा करेंगे। ये सब डिग्रियों से सजे हुए हैं, मन से मुर्दा हैं, आत्मा से मुर्दा हैं, सब सोए सोए, थके थके, टूटे टूटे। जिस ढंग से हमारा आजकल यूथ चल रहा है, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं मन मौन है, आत्मा सोई है, उसको जगाना है। तो शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए, ऐसा हमारा विद्यालयों के लिए भी संदेश है, शिक्षकों के द्वारा भी ये होना चाहिए, ऐसा संदेश। ठीक है सर।